Yeah, student, welcome back to again. Student, you are most welcome in my YouTube channel Study Classes. Student, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट। तो इसको आप अपनी बुक में ओपन कर लीजिए और सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार। स्टूडेंट, ये स्टोरी एक दूसरे लड़के के बारे में है जिसका नाम मुकेश है। तो स्टूडेंट, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मालिक होना पसंद करता है। आई विल बी आ मोटर मैकेनिक, और वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह इस बात को कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, वो कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। ये आंसर जो है उसका उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधे मेरी आंखों की ओर देखते हुए वो जवाब देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एम्बिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट विल प्लीज टॉम फिरोजाबाद। और स्टूडेंट, उसका जो स्वप्न है वो उसका स्वप्न एक भ्रम की तरह है जो कि उसके कस्बे फिरोजाबाद की गलियों में धूल से जो भरा हुआ है। वो उसका जो स्वप्न है वो एक भ्रम की तरह है, एक मारीचिका की तरह है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, और जो फिरोजाबाद उसका टाउन है स्टूडेंट, वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स इंडस्ट्री, चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। स्टूडेंट, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, और फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में व्यस्त रहता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और यह कांच उद्योग का भारत का एक मुख्य केंद्र है। Where families have spent generations working around furnaces, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन कांच की भट्टियों में कार्य करते हुए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने व्यतीत की है। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं फिरोजाबाद में, वो ऐसे प्रतीत होता है कि सारे जितनी जमीन पे नारियां हैं सभी के लिए चूड़ियां यहीं पे बनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक है। उन्हीं परिवारों में से एक मुकेश का परिवार है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, उनमें से कोई भी यह नहीं जानता कि यह बच्चों के लिए गैर कानूनी कार्य है, कि बच्चों के लिए कांच की भट्टियों में इतने ऊंचे तापमान पर इतने ऊंचे टेम्परेचर में कार्य करना ये गैर कानूनी कार्य है। इन डिंगी सेल्स, वहां पे जो डार्क सेल्स हैं, अंधेरे कमरे हैं, अंधेरे कोठरियां हैं, उनमें विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा के और बिना प्रकाश के कार्य करना पूरी तरह से इलीगल वर्क है। That the law if imposed, अगर ये कानून है इसको लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो लगभग 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो इन गर्म भट्टियों से बाहर निकल आएंगे। Where they slog their daylight hours, जहाँ पे वे दिन में अपने बहुत अधिक कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। Often losing the brightness of their eyes, और अक्सर ये बच्चे जो 20,000 बच्चे हैं अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, अपनी आंखों की चमक को खो देते हैं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home,
आंखें चमक उठती हैं जब वह लेप्का को अपने घर ले जाता है, which he proudly says is being rebuilt, और जिसे वह गर्व के साथ कहता है कि उसका मकान कैसा है, पुनः बना हुआ है। We walk down stinging lanes, हम बदबूदार सड़कों से होकर के, देखिए लेक का एनी जंग मुकेश के साथ उसके घर जाती है, कहाँ से, बदबूदार गलियों से होकर के जाती है। चोक्ड द गार्बेज, जिनमें पूरी तरह से कूड़ा कचरे से वो चौक हैं, बंद हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स, और ऐसे घरों से होकर के गुजरते हैं जो झोपड़ी झुग्गी वाले हैं, व्रत का विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं। वॉबली डोर, जिनके दरवाजे कैसे हैं, डमाडोल हैं। नो विंडोज, जिनमें कोई खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और वहां पे मानव और जानवरों की बहुत अधिक भीड़ भाड़ है, बहुत अधिक संख्या है। को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमर्डियल स्टेट, और वो मिलजुल करके साथ सह अस्तित्व में रह रहे हैं, पुराने समय जैसे। ऐसा लगता है कि जैसे हम आदि काल में आ गए, बहुत पुराने समय में आ गए हैं, जहाँ पे इंसान और जानवर साथ साथ रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, और वह इसी तरह के एक मकान के दरवाजे पर रुकता है। वह कौन, मुकेश। Banks a wobbly iron door, जहाँ पे एक लोहे का दरवाजा डमाडोल लगा हुआ है। With his foot, वह उसको धक्का दे करके खोलता है, and pushes it open, और धक्का देकर इसको खोल देता है। We enter a half-built shack, तो हम उस आधी बनी हुई कुटिया के अंदर प्रवेश हुए। In one part of it, और उसके एक हिस्से में, thatched with dead grass, और उस पर एक छप्पर का, एक घास का छप्पर बना हुआ था, डेड ग्रास थी। इज अ फायरवुड स्टोव, वहां पे लकड़ी का एक चूल्हा था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वीजर, जिस पे एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ साइजलिंग, जो तप रहा था। स्पिनच लीव्स, जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर। इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और वहां पे एक बहुत ही बड़ी एल्युमिनियम की प्लेट रखी हुई थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें बहुत अधिक कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। आ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट, वीक। यहाँ पे एक बहुत ही कमजोर नौयुवती थी जो पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी, इवनिंग मील। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक, और उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी, लेकिन सी स्माइल, और धुएं से भी होकर के वह मुस्कुराई। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसकी आयु बहुत अधिक तो नहीं है। She has begun to command respect as the बहू, और उसे सम्मान मिला है उस परिवार में एक बहू का, जिसे कहा गया है, बहू को इंग्लिश में कहा जाता है द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। वो उस मकान की कौन है, बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और पहले से ही वो 3 लोगों की देखरेख कर रही है। 3 लोगों की इंचार्ज है, हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश, एंड देयर फादर, उसके यानी वो अपने पति और पति के भाई मुकेश और उनके पिता की देखरेख करती है। When the older man enters, जब वो बूढ़ा आदमी घुस आता है अंदर, she gently withdraws behind the broken wall, तो वह धीरे से उस टूटी हुई दीवार के यहाँ छिप जाती है, पीछे की ओर हो जाती है। brings her veil closer to her face, और अपने घूंघट को अपने चेहरे के नजदीक लाती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि वहाँ पे रीति रिवाज है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसे कि बहुएं अपने परिवार के जो मेल एल्डर्स होते हैं उनके सामने अपना घूंघट डाल लेती हैं, अपना मुंह ढक लेती हैं घूंघट से। इन दिस केस द एल्डर इज एन
impoverished bengal maker। और इस मामले में जो बूढ़ा वो सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो बहुत ही गरीब जो चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, बहुत लंबे समय के कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे पहले तो वो एक टेलर था, दर्जी था। देन अ बेंगल मेकर, इसके बाद वो एक चूड़ी बनाने वाला बना। He has failed to renovate a house, फिर भी वह एक नया मकान का नवीनीकरण करने में, उसे पुनः बनाने में असफल हो गया। Send his two sons to school, वह अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज पाया, यानी वो मकान भी नहीं बना पाया और अपने दोनों बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows, और वह केवल उन लोगों को वह सब सिखा सका जो वह जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, वह उन्हें केवल चूड़ी बनाने की कला, चूड़ी कैसे बनाई जाती है, केवल यह सिखा पाया। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, यह उसका करम है, यह उसका नसीब है। सी इज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिन्होंने अपने स्वयं के पति को अंधा होते हुए देखा था। विद द डस्ट, उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, क्योंकि कांच की बेंगल्स को पॉलिश करने से, उस डस्ट से, उसके जो ग्रैंड मदर थे, उनके हस्बैंड ब्लाइंड हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, और वो कहती हैं कि क्या ईश्वर के द्वारा दिया गया यह काम कभी हटेगा या नहीं। सी इम्प्लाइज, वह इस बात को कहती हैं, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, और वो कहती हैं कि हम लोग तो चूड़े बनाने वाले की जाति में ही पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है चूड़ियों के अलावा। इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे मकान में, आंगन में, एवरी अदर यार्ड, दूसरे प्रत्येक आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में, स्पायर्स ऑफ बेंगल्स, आप देखें कुंडलीदार सभी जगह बेंगल्स मिलेंगी आपको। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो सतरंगी जो रेनबो कलर है, इस तरह की आप प्रत्येक मकान के यार्ड में इस तरह की चूड़ियों का कलर देख सकते हैं। लाई इन माउंट्स, जो कि ढेरों में पड़ी रहती हैं। इन अनकेप्ड यार्ड्स, आंगनों में पड़ी हुई हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और इसके बाद उनको हैंड कार्ट्स, जानते हैं आप, जैसे एक ठेला होता है 4 व्हील का, जो हाथों से ढकेल कर चलाते हैं धक्का देके, उसमें उनको रखा जाता है। पुश्ड बाय द यंग मैन, और नायकों के द्वारा उसे धक्का दिया जाता है। अलोंग द नैरो लेन्स, सकरी गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन, उन गरीबों की बस्ती से, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन झोपड़ियों में, उन अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लकिंग ऑयल लैम्प्स, और ऐसे मकान जहां पर केवल डिब्बी जलती है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, और उस डिब्बी के उजेले में लड़के और लड़कियां बैठते हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने पिता और माँ के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वो कलर्ड ग्लास को क्या करते हैं, जोड़ते हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। देयर बेंगल्स आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, और वो लोग बाहर जितना उजेला होता है अंदर उतना उजेला कभी नहीं होता है, अंधेरे में उन चूड़ियों को पॉलिश करते हैं। दैट इज व्हाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, कि अक्सर वो अपनी आई साइट खो बैठते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इससे पहले कि वो वयस्क होते हैं, इसके पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सविता या यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता एक की नौ युवती है, यंग गर्ल है, जो कि एक भद्दी ड्रेस पहने हुए है।
Sits alongside an elderly woman. वो एक elderly woman के बगल में बैठी है. Soldering pieces of glass. वो कांच के टुकड़ों को ज्वाइन कर रही है. As her hands move mechanically like the tongues of a machine. और उसके हाथ इतने जल्दी जल्दी चल रहे हैं जैसे कि किसी मशीन से जल्दी जल्दी कार्य किया जाता है. I wonder if she knows the sanctity of the Bengals. वो कहती है मुझे ये बात बहुत ही, लेखिका कहती है कि मुझे ये बात बहुत ही अद्भुत लगती है कि काश वो भी इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती. She helps make, जिनको बनाने में वो मदद करती है. It symbolizes an Indian woman's सुहाग. जो चूड़ियां होती है स्टूडेंट, वो एक भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होती है. भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक क्या होती है? चूड़ियां होती हैं. Auspiciousness in marriage, और शादियों में इनको शुभ माना जाता है. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with the red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. और एक दिन वो भी उसके ऊपर एक लाल घूंघट ढल जाएगा, उसके हाथों में लाल मेहंदी लग जाएगी और लाल लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में होंगी जब उसकी शादी होगी. She will then become a bride, और तब वह लड़की सविता भी दुल्हन बन जाएगी. Like the old woman beside her, जैसे कि जो बूढ़ी महिला उसके बगल में बैठी है उसी की तरह. Who become one many years ago, जो अनेक साल पहले एक दुल्हन बनी थी. She still has bangles on her wrist, और आज भी उसकी कलाइयों में चूड़ियां हैं. But no light in her eyes, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. वो कहती है कि उसे एक टाइम भी भरपेट भोजन नहीं मिला. In a voice drained of joy, दुख से भरी हुई आवाज में वो कहती है कि उसे कभी भी एक वक्त, यानी ये चूड़ियों का व्यवसाय करने पर उसे कभी भी एक वक्त भोजन नहीं मिला. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. यहाँ इंग्लिश में उसी का ट्रांसलेशन दिया है स्टूडेंट कि उसे अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी एक टाइम भरपेट भोजन नहीं मिला. That is what she has lived, और यही है जो लोग उन लोगों को काटने को मिलता है इन चूड़ियों के बिजनेस में. Her husband and old man, उसके जो पति है वो एक बूढ़े आदमी है. With a flowing beard, जिनकी दाढ़ी बड़ी है. सेज माने कहते हैं I know nothing except bangles, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ. Hearing him, उसको सुनकर, one wonders if he has achieved, हर कोई आश्चर्यचकित हो सकता है कि उन्होंने क्या प्राप्त किया है. What many have failed in their lifetime, उन्होंने वो प्राप्त किया है जिसे अनेक लोग अपने पूरे जीवन में असफल हो जाते हैं प्राप्त करने में. He has a roof over his head, उन्होंने अपने सिर के ऊपर केवल एक छत बना ली है. कहने का मतलब उन्होंने अपने पूरे जीवन में चूड़ियों का व्यवसाय करके केवल एक मकान बनाया है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, वो कहते हैं कि उनके पास पैसा तो नहीं है, केवल अपनी चूड़ियों के चूड़ी बनाने के बिजनेस को जारी करके उन्होंने केवल एक मकान बनाया है. नॉट इवन इनफ टू ईट, और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है. रिंग्स इन एवरी होम, और वो बताते हैं कि जो चूड़ियां हैं वहाँ पे आपको प्रत्येक घर में मिलेंगी. द यंग मैन इको द लेमेंट, और वो नौयुवक वहाँ वो क्या करता है, एक शिकायत करता है ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों की. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, और वो कहता है कि समय के साथ कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ. इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग, यहाँ पे बरसों से रहने पर उनका दिमाग सुन्न हो गया है. नंबरिंग का मतलब सुन्न, यानी वो कार्य नहीं कर रहा है. देयर माइंड इज नॉट वर्किंग, वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है. टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम,
और इस चूड़ियों के कारण उनकी जो अवसर है, उनकी जो स्वप्न देखने की योग्यता है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? तो लेखिका उन लोगों से कहती है, चूड़ी बनाने वालों से, कि आप लोग अपने आप में एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं करते, एक संगठन क्यों नहीं बनाते। I asked a group of young men, मैंने नवयुवकों के एक ग्रुप से पूछा, who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग अपने पिता और अपने पूर्वजों की भांति क्यों इस चुंगल में फंसे हुए हैं। Even if we get organized, तो उन्होंने बताया कि अगर हम संगठित होते हैं, we are the ones, अगर हम एक होते हैं, who will be hold up by the police, तो हमें पुलिस के द्वारा ड्रैग्ड कर दिया जाएगा, घसीट दिया जाएगा, बीटन मारपीट की जाएगी, एंड ड्रैग्ड इनटू द जेल, और घसीट कर हमें जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, अगर हम कुछ भी गैर कानूनी कार्य करते हैं। देसे वो कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, हम लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी ऐसा नहीं है जो भिन्न प्रकार से एक अलग प्रकार का सोच रख सके। हम सब लोग एक ही प्रकार का सोच रखते हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके माता पिता भी इसी तरह से उब गए थे इस काम से, वो थक गए थे जैसे कि वो लोग थक गए हैं। They talk endlessly in a spiral that move from poverty to apathy to greed and to injustice. वो एक ऐसे घेरे में है जिसमें वो गरीबी, उदासीनता, लालच और अन्याय में के चारों ओर उनके घूम रहा है। Listening to them, उनके चारों ओर घूमते हुए, I see two distinct worlds. देखिए, उनको सुनकर के मैं दो भिन्न संसार के बारे में सोचता हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक उन परिवार के बारे में, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और दूसरा संसार, देखिए मैंने बताया कि पहला संसार ये है कि जो लोग उस गरीबी के बंधन में फंस गए हैं और उनके ऊपर जाति का बंधन है जिसमें वो पैदा हुए हैं, और दूसरा वो संसार जो उन्हें चुंगल में फंसा दिया है, किसके, ऑफ द साहूकार, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो इन लोगों के जाल साथ में फंस गए, इन लोगों के चुंगल में फंस गए। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट बी पुट डाउन। वो कह रहे हैं कि इस तरह से उनके ऊपर ये सामान थोप दिया गया है जिस तरह से एक बच्चे के ऊपर थोप दिया जाता है जिसे वह नीचे नहीं रखता है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो उससे अवेयर होता है, उससे जागरूक होता है। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह ऐसे स्वाभाविक रूप से जैसे कि उसके पिता ने स्वीकार किया था, इसको स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ भी करने का उसके प्रति कोई साहस नहीं होता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उसका बड़े होने का कोई हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, लेकिन जब मैंने मुकेश के अंदर ये चेंज की भावना देखी, I am cheered, मुझे इस बात की खुशी हुई। वो कहता है, I want to be a motor mechanic, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats, वह अपनी बात को दोहराता है। He will go to a garage and learn, वह एक गैरेज में जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। But the garage is a long way from his home, लेकिन उसके घर से गैरेज बहुत दूर है। I will walk, मैंने कहा लेकिन गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है, तो वो कहता है कि मैं वहाँ पैदल ही जाऊंगा। He insists, वह इस बात को कहता है। Do you also dream of flying a plane? मैंने उससे पूछा, मैं उससे पूछती हूँ कि क्या वह एरोप्लेन उड़ाने का भी प्लान स्वप्न देखता है। He is suddenly silent, और तो वह अचानक चुप हो जाता है। No, he says, वह कहता है नहीं।
स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर वो घूर कर देखता है। इन ए स्मॉल मर्मर, और उस धीमी आवाज में देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसके अंदर एक उलझन सी हो जाती है, घबराहट हो जाती है। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, और जिसे वो एक खेद में डाल देती है। ही इज कंटेंट, उससे संतुष्टि है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह तो केवल कार चलाना सीखना चाहता है। दैट ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिसे वह अपनी कस्बे की गलियों में तेजी से आते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के ऊपर से ना के बराबर एरोप्लेन्स उड़ करके निकलते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका सेकेंड पार्ट मैंने आज एक्सप्लेन किया है क्रॉस स्प्रिंग का। और स्टूडेंट, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट, अगर आपको ये लेसन समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।